Hello, my dear friends. Welcome all of you again in my JEE Mathematics classes. My topic is sequence and series continued. Here there is a question. Let A1, A2, A3 be in GP of increasing positive numbers. Means A1, A2, A3 dot are in GP, all are positives. Positive numbers. If the product of fourth and sixth term is 9, इस GP के चौथा टर्म और छठे टर्म का प्रोडक्ट 9 है. एंड द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का योग 24 है. Then we have to find the value of A1 into A9 plus A2 into A4 into A9 plus A5 plus A7 equal to, what will be equal to sum of these terms we have to find. A1 means first term, A9 means ninth terms of GP, A2 means second term of GP, A4 means fourth term of GP, A5 means fifth term of GP, A7 means seventh terms of GP, AN means nth term of GP. Let solution, we are trying to solve this question with my basic knowledge. Here A1, A2, A3 are in GP. So let R is common ratio. Let R is common रेशियो. माना R कॉमन रेशियो है. अब हमारे क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज 9. फ्रॉम क्वेश्चन A4 into A6 बराबर 9. प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज 9. A4 first term is A1, so we have to find fourth term. A1 R power 4 minus 1 3. आप फार्मूला पढ़े हैं AN बराबर AR N minus 1. ये मेरा nth टर्म ऑफ ए GP का फार्मूला है. AN बराबर AR N minus 1. Here A1 is first term, यहाँ A1 first term है, R common ratio है, तो A1 RQ into A6, A1 R 6 minus 1 5 equal to 9. A1 square R power 8 equal to 9. R power 3 into R power 5. 3 plus 5 R power 8 equal to 9. This can be written as A1 R power 4 whole square equal to 9. A1 का square A1 square R4 power 2 R8 equal to 9. This is fifth term. This is fifth term. A1 R power 4. This is fifth term. A5 equal to A5 whole square equal to 3 square. A5 whole square equal to 3 square. अब मैं बोल सकता हूँ A5 equal to 3 because each term of GP is positive number. So A5 equal to 3. So we have find fifth term of GP. A5 equal to 3. A5 हम लोग ज्ञात कर लिए. Now हमारे क्वेश्चन में दिया है the sum of fifth and seventh term is 24. Again A5 प्लस A7 इक्वल टू 24. ये हमें दिया हुआ है. A5 प्लस A7 इक्वल टू 24.
A5 प्लस A7 इक्वल टू 24, ये हमें दिया हुआ है। A5 अभी अभी हम लोग निकाले 3 प्लस A7 को हम लिख सकते हैं A5R² इक्वल टू 24। A5 में हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A6 निकल जाएगा, A6 में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A7 निकल जाएगा, तो A7 हो गया A5R² इक्वल टू 24। इम्प्लाइज 3 प्लस 3R² इक्वल टू 24। हम निकाल के रखे हैं A5 इक्वल टू 3, A5 इक्वल टू 3, टेक 3 एज कॉमन, 1 प्लस R² इक्वल टू 24, implies 1 प्लस R² इक्वल टू 24/3 इक्वल टू 8। implies R² इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 और R इक्वल टू √7। कॉमन रेशियो इज √7। हमें दूसरी चीज निकल गया R इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, R इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। तो A5 हमें ज्ञात हो गया, R ज्ञात हो गया, R इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। क्या मैं किया, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 4 टर्म और 6 टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिया था, उससे हमने A5 निकाल लिया। सम दिया था A5 जो A7 बराबर 24, A5 का मान मैं 3 निकाला, A7 A5R² हुआ इक्वल टू 24, 3 प्लस A5 का मान डाल दिया 3R² इक्वल टू 24, 3 कॉमन लिया, 1 प्लस R² इक्वल टू 24, 3 राइट हैंड ट्रांसफर किया, 24/3 इक्वल टू 8, R² बराबर 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, R इक्वल टू √7। कॉमन रेशियो हमें R इक्वल टू √7 ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन में जो मान हमें ज्ञात करना है, एक एक टर्म का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, एक एक टर्म का वैल्यू ज्ञात करेंगे। नाउ A5 बराबर 3, A5 बराबर 3 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। A5 को लिख सकते हैं A1 R⁴ इक्वल टू 3। R का मान है √7, तो A1 √7⁴ इक्वल टू 3, √7⁴ इक्वल टू 3। हम जानते हैं √7 इंटू √7 इक्वल टू 7, और √7 इंटू √7 इक्वल टू 7, तो इसका वैल्यू हुआ 49, √7⁴ इक्वल टू 49 इक्वल टू 3, इम्प्लाइज A1 बराबर 3/49, A1 बराबर 3/49। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हमें ज्ञात हो गया। एक टर्म ऑफ जीपी मेरे पास था, R का मान मैंने निकाल लिया। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला दिया A1 R⁴ इक्वल टू 3, A1 R का मान √7 डाले, √7⁴ इक्वल टू 3, √7⁴ √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, √7 इंटू √7 7, √7 इंटू √7 7, 7 इंटू 7 49, A1 इक्वल टू 3/49। तो एक मान हमें और ज्ञात हो गया A1 इक्वल टू 3/49। अब नाउ A1 A9 बराबर, A1 A9 बराबर
A1 A9 A1 R power 8 A1 R power 9 term of GP A1 R power 8 A1 square R power 8 A1 R power 4 whole square A1 R power 4 whole square A1 R power 4 A5 तो A5 square equal to 3 square equal to 9 इसका वैल्यू हमें ज्ञात हो गया 9 A2 A4 A9 बराबर A2 A4 A9 बराबर A2 को हम लिख सकते हैं A1R A4 को लिख सकते हैं A1R3 A1R पावर 8 A2 A1R सेकेंड टर्म A4 A1R3 third term, fourth term, A9 A1R8. This is A1 power 3 into R power 8 plus 3 11 plus 1 12. A1 R power 4 power 3. A1 R power 4 power 3. A1 cube R 4 3 12 R power 12. This is fifth term A5. A5 whole square equal to 3 square equal to 9. Sorry, cube equal to 27. Now we are going to give final touch of the question. We have to find A1 A9 plus A2 A4 A9 plus A5 plus A7 value of A1 A9 A2 A4 A9 plus A5 plus A7. So now A1 A9 plus A2 A4 A9 plus A5 plus A7 equal to A1 A9 का मान हम लोग निकाले हैं 3 A1 A9 का मान निकाले 3 कितना 9 सॉरी 9 A1 A9 का मान निकाले 9 A2 A4 A9 का वैल्यू निकाले हैं 27 A5 का मान निकाले हैं 3 और A7 को A5R स्क्वायर हम लिख सकते हैं A7 को A5R स्क्वायर लिख सकते हैं नाउ 9 plus 30 plus A5 equal to 3 root 7 R equal to root 7 square 39 plus 3 into 7 equal to 39 plus 21 equal to 60 तो हमें जो ज्ञात करना था A1 A9 plus A2 A4 A9 plus A5 plus A7 का वैल्यू ज्ञात करें तो इक्वल टू 60 हम लोग बहुत आसानी से इसका मान ज्ञात कर लिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था A4 A6 का प्रोडक्ट दिया हुआ था उससे हमने वैल्यू A5 का निकाल लिया दूसरा दिया हुआ था उससे मैं वैल्यू R इक्वल टू रूट 7 का निकाल लिया A5 से मैं A1 का वैल्यू निकाल लिया तीनों मान ज्ञात करने के बाद पहला टर्म A1 A9 का वैल्यू ज्ञात किया फिर दूसरा टर्म A2 A4 A9 का वैल्यू ज्ञात किया और फाइनली सम लेके चले A1 A9 हुआ 9 A2 A4 A9 हुआ 27 A5 हुआ 3 और A7 A5 R स्क्वायर A5 का वैल्यू डाला R का वैल्यू डाला कैलकुलेट किए हमें 60 निकल गया बहुत आसानी से निकल गया
तो जेईई के क्वेश्चन हम बेसिक नॉलेज से बहुत आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेके आपको मैं आऊँगा। ये 2023 का क्वेश्चन था, फिर दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक्स।